फिर में आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ हम बैठे थे। पिछले 2 दिन परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत कर रहे थे आत्मिक उन्नति पाने के लिए या परमेश्वर के और हम हालेलुया मुड़कर आने के लिए हालेलुया हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं। पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से हमसे एक एक की बातों को बताते रहे थे। कौन सी ऐसी चीज है हमें आत्मिक उन्नति के लिए रुकावट है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जोड़ने में कौन सी ऐसी चीजें हैं हमें रुकावट है, कौन सी ऐसा चीज के वजह से हमको आगे ना बढ़ने के लिए हो रहा है, उसके बारे में हम पिछले 2 दिन शुक्रवार शनिवार ये 2 दिन हमने उसके बारे में मॉर्निंग सेक्शन में, इवेंट सेक्शन में, हर एक सेक्शन में सचमुच पवित्र आत्मा हमें हालेलुया एक ही बातों को याद दिलाकर हमें आगे बढ़ा रहे थे। परमेश्वर के आत्मा का इच्छा यही है, वापस आ जाओ, मोड़ कर आना, वापस आना। आइए आज के हालेलुया मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय है, उसका 11 से लेकर 24 तक है। हम बड़े से अच्छा हम ये जानते हैं इस कहानी के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ एक दृष्टांत हम अच्छा तरह जानते हैं। पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। मेरे आंसू से परमेश्वर चाहता है हम वापस आना, मोड़ कर आना। ओके, पढ़े। फिर उसने कहा कि एक मनुख दे 2 पुत्र सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਨਾਲ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਹਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਔਰ ਜਦ ਦੌੜ ਕੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਵਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਔਰ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਟੋ ਵੀ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ, ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ कर। हिंदी में पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पर बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उजाड़ दी। एक विश्वास के नाते परमेश्वर पिता हमारे सब कुछ दिया है। मेहनत परमेश्वर ने किया है, मेहनत हमारे लिए तो यीशु मसीह ने किया है। कष्ट
प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, हमें धनी बनाने के लिए, स्वर्गीय हालेलुया स्थान में बिठाने के लिए हमको हमारे लिए परमेश्वर ने मेहनत किया। मतलब बाप मेहनत किया, इसलिए बाप के पास संपत्ति है। बाप की संपत्ति बेटा हालेलुया मांग रहा है। मतलब परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए इकट्ठा करके रखा, हमारे लिए जो कुछ हालेलुया जमा करके रखा, सब कुछ जब हम प्रभु में आते हैं, ये सारे संपत्ति हमारा हो जाते हैं। स्वर्गीय सारे आशीषों से परमेश्वर हमें हालेलुया आशीष करते हैं। स्वर्गीय आशीषों से जब हम आशीष होते हैं, उस आशीष में हम आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ना है। इधर इस व्यक्ति ने, इस दूसरा बेटा ने पिता के पास आकर बोला, बाप मेरे हिस्सा चाहिए। पढ़ लीजिए। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। तब उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। परमेश्वर के हजूरी में हम रहने के वक्त में जो कुछ स्वर्गीय वस्तुओं से परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, वो हमारा ही होता है, हमारा ही होता है, हमारे हालेलुया हिस्सा है, वो हमारा ही होता है। कई बार दुनिया हमारे जीवन में आ जाता है, संसार हमारे जीवन में आता है, फैशन हमारे जीवन में आता है, कई दोस्त हैं हमारे जीवन में आते हैं, कई अभिलाष है हमारे जीवन में आता है। ऐसे मेरे को होना चाहिए, वैसे मेरे को होना चाहिए, वो देश में जाना चाहिए, ये पदवी में जाना चाहिए, ये नाम देना चाहिए, ये इनके साथ में बैठना चाहिए, ये पैसा कमाना चाहिए, ये घर में लेना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या रखा गया है, उसको छोड़कर दुनिया के ओर देखना शुरू हो जाते हैं, दुनिया की ओर देखना शुरू हो जाते हैं। दुनिया की ओर देखने के वक्त में इस्तेमाल करना किसकी संपत्ति? पिता की संपत्ति। दुनियादारी होने के वक्त भी इस दृष्टांत में हम देखते हैं, वो दुनियादारी होने के लिए इस्तेमाल किया किसका संपत्ति? पिता की संपत्ति। तेरा दुनियादारी होकर तुमने नाम लेने के लिए, पदवी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए परमेश्वर तुमको दिया हुआ शक्ति, हिम्मत, बल, उसको तुम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिया तुम्हारा, हमारे है क्या है? अपने कुछ है ही नहीं। हम नंगा से आए, नंगा से वापस जाएंगे। हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो कुछ है परमेश्वर के ओर से मिला है, उसको हम याद रखना, याद रखना। हम दुनियादारी होने के लिए, पाप करने के लिए, सांसारिक अभिलाषा को पूर्ति करने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से हमको मिला हुआ है। यदि आपका दिमाग को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। दुनियादारी होने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपका धन परमेश्वर ने दिया है, उस धन को आप दुनियादारी के पाप के लिए, संसार के अभिलाषों को, शरीर की इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत है। आपको जो कुछ गुण परमेश्वर दिया गया है, उस गुण को दुनियादारी होने के लिए, पदवी के लिए, जो कुछ काम के लिए भी परमेश्वर को छोड़कर जो कुछ कर रहे हैं, वो पाप है। परमेश्वर ने उस लड़का को, उस बेटा को हालेलुया प्यार कर रहे हैं, हमें प्यार करते हैं परमेश्वर। इस बेटा ने क्या किया? उसके पास जो कुछ थे सब कुछ बेच दिया। अभी परमेश्वर के हजूरी में रहना ही नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के हजूरी में रहना ही नहीं चाहते हैं, परमेश्वर दिए हुए आशीष को लेने के जाते हैं। हालेलुया। संपत्ति को, सारी संपत्ति को बेच डाला और दूर देश में चला गया। संपत्ति
किसका है? सम्मति किसका थी? बाप का है। तो बाप के साथ चलने के लिए, बाप को मानने के लिए तैयार नहीं है, बाप के साथ चलने के लिए, बाप का हाल इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार एक विश्वासी के नाते हम हाल दुनियादारी होने के वक्त में एक बात ध्यान रखना, जो कुछ हम कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो कुछ दिया वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा अपना से कुछ नहीं है, हमारा अपना से कुछ भी नहीं है। इस लड़का ने, इस बेटा ने संपत्ति को लेकर चला गया। परमेश्वर ने दिया वो गुण है, परमेश्वर ने दिया वो दान है, परमेश्वर ने दिया वो धन्य है, परमेश्वर ने दिया वो सब कुछ है, वो चाहिए। पिता का संपत्ति चाहिए, पिता नहीं चाहिए। हालेलुया। हम इस दिनों में 2 दिन, हम पीछे 2 दिन परमेश्वर के हजूर में हम हालेलुया फास्टिंग के साथ हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी हालेलुया मेरे आत्मिक उन्नति के लिए क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या हालेलुया रुकावट है, वो मुझे बता। मैं तुझे पर और बढ़ने के लिए, तेरे नजदीक और आने के लिए चाहता हूँ। मेरे आंसू इस बेटा ने हालेलुया ये सब कुछ बेच दिया, दूर चला गया। आगे आगे पढ़ लीजिए। वह दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखो, परमेश्वर ने दिया है मेरे आंसू, मेरे को बोलने के लिए ताकत, मेरे को काम करने के लिए ताकत, मेरे को बैठने के लिए ताकत, मेरे को उठने के लिए ताकत, मेरे को एक व्यक्ति के साथ बात कर कर मैं उस व्यक्ति को दिल जीतने का बात, मेरे को दिमाग से कुछ काम करके पैसा कमाने की ताकत, जो कुछ मैं, जिसको मैं बोलता हूं उस मैं को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो मैं बोलता हूं मैं हूं, उस मैं मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। उस मुझे अभी हालेलुया कुकर्म के लिए, मुझको जो कुछ मिला है वो कुकर्म के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। परमेश्वर ने आज का दिन दिया, आज का दिन परमेश्वर ने दिया है, आज का दिन परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को भय मानकर आज का एक ही पल को आगे बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलना है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़कर हमको कुछ भी नहीं कर सकता है इस दुनिया में। मैं कल ही नहीं बोला था हम क्या कुछ करें, मेरे आंसू हमारे मकसद एक बात होना, मेरे को स्वर्ग में जाना। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। उस आगमन के लिए मैं तैयार होना, इस दुनियादारी होकर, मैं नाम लेकर, मैं धन देकर, मैं वो लेकर, ये लेकर, इस दुनिया में छोड़कर नरक में जाने से अच्छा है सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के वचन के आधार पर जाकर मेरे को बादलों में जाना। हालेलुया। मेरे को बादलों में जाना, मेरा हालेलुया प्यारा हालेलुया पवित्र परमेश्वर हालेलुया बादलों में आएगा जब तू भूखी जाएगा। हालेलुया। जो मसीह में हालेलुया वाले मरे हुए हैं वो हालेलुया वो हाले जी उठेंगे। उसके बाद हालेलुया जो प्रभु में हालेलुया जीवित है, हम रूपांतरण होकर परमेश्वर के पास जाएंगे, उसको मिलने के लिए जाएंगे। हमारा मकसद वो होना, हमारा मकसद ये नहीं होना न्यूज़पेपर फ्रंट पेज में ही वो फलाना व्यक्ति के साथ में खड़ा हूं, मेरा ये नहीं है, ये फलाना इतना करोड़ जमीन, करोड़ रुपए की जमीन मेरे नाम से हले रजिस्ट्री हो गया है, मैं मंत्री को जानता हूं, मैं एमएलए को जानता हूं, मैं एमपी को जानता हूं। ऐसे बोलने से नहीं है। मेरा हालेलुया ऑफिशियल हालेलुया डिग्री इतने है, मेरा ऑफिशियल पोस्ट ये है, मैं हालेलुया अंडर सेक्रेटरी है, मैं हालेलुया डीसी है, मैं हालेलुया मैं एएसपी है, डीएसपी है, सब कुछ बोल सकता है। इस दुनिया का पदवी है, इस दुनिया का पदवी है। मेरे आंसू सो हालेलुया उससे भी बड़ा पदवी है। अब्बा खुदा कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को हमको दिया है, ये बहुत बड़ा पदवी है। हालेलुया। उस पदवी को खोना नहीं है। हम स्वर्ग में जाना है, हम स्वर्ग में जाना है। इस स्वर्ग में जाने के लिए हमें हालेलुया कौन सी ऐसी चीज रोक रहा है, उस चीज को दूर कर दे। हालेलुया गरीबी है तो, हालेलुया अकाल है तो, हालेलुया हम नंगा है तो, हमारे पास
सही ढंग से कपड़ा नहीं है तो अभी हालेलुया ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलना, एक दिन हम पहुंचेंगे। हालेलुया, एक दिन हमारे प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के पास हम पहुंचेंगे। उसने हालेलुया हमारे आंसुओं को पोंछेगा, हमारी बीमारियों को दूर करेगा। आनंद के साथ करोड़ा साल तक परमेश्वर के साथ हम चलना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस बेटा ने हालेलुया उस व्यक्ति का हालेलुया बेटा दूर देश में चला गया, सब कुछ पढ़ लीजिए क्या किया। और वह कुकर में अपनी संपत्ति उजाड़, कुकर में संपत्ति को उजाड़ दिया। कुकर में तेरे आंसू अच्छे कर्म के लिए नहीं है। बाप ये इसने मेहनत नहीं किया, मेहनत किया बाप ने। ये बाप का है। बेटा के नाते वो धन इसके पास चला गया, बेटा के नाते इसको हालेलुया वो हिस्सा मिल गया। हालेलुया फिर भी इसको ये नहीं ले रहा है मेरा तो कोई गुण नहीं है, कोई योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु अब हालेलुया मुझे यहाँ तक आदर किया है, मैं उसको धन्यवाद करो, मैं भले काम करो। इसने जाकर परमेश्वर ने जो कुछ गुण दिया, जो कुछ दिया उसको दुनिया के कामों के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना परमेश्वर को दुख लगेगा। शिमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं। शिमशोन को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, किसी को भी ऐसे नहीं दिया जैसे हालेलुया शिमशोन को परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए उनको ताकत दिया, हिम्मत दिया। अभिषेक के साथ परमेश्वर ने उसको चला रहा था। बल्कि हालेलुया उसने हालेलुया वेश्या के पीछे जाना शुरू किया। हालेलुया दुनियादारी होना शुरू हो गया। हालेलुया उसका बल, उसका शक्ति, उसका ताकत, उसका अभिषेक दुनिया के लिए, हालेलुया धन के लिए, नाम के लिए, वेश्या के लिए, शरीर की इच्छा पूर्ति करने के लिए उसका ताकत को इस्तेमाल करना शुरू किया। हम अच्छे से जानते हैं शिमशोन का जीवन की समाप्ति कैसे हुआ है। दागोन की मंदिर में हालेलुया आटा पिसाने के लिए उसके शक्ति को इस्तेमाल करना पड़ा। अन्य देवी देवताओं के सामने उधर जाकर हालेलुया इसको हालेलुया आटा पिसाना पड़ा। इसका शक्ति अन्य देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। मेरा हमारे लिए परमेश्वर ने दिया वो अभिषेक अन्य देवी देवताओं के सामने समर्पण करने के लिए नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, कुकर्म के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, दुनियादारी होने के लिए नहीं है, पाप के लिए नहीं है, परमेश्वर के भलाई के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे जीवन का एक ही समय परमेश्वर दिया गया है। हम अच्छा तरह जानते प्यारा सुनो, हमारे जमाने में ऐसे समय आए थे हालेलुया ऑक्सीजन के लिए लोग भाग रहे थे। ऑक्सीजन के लिए, अपने प्यारे लोगों के लिए, प्यारे मित्रों के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए। कोविड आने के वक्त में, कोरोना की वजह से हालेलुया ऑक्सीजन की कमी आने के वक्त में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग भाग रहे थे। उनमें से उस जमाने में भी परमेश्वर हमारे लिए ऑक्सीजन देते रहा। हमारे ऊपर परमेश्वर दया किया। परमेश्वर कौन सी ऐसा गलत काम किया हम परमेश्वर के खिलाफ होने के लिए? परमेश्वर ने ऐसा कौन सी हालेलुया निकम्मा काम किया हम पर अन्य देवी देवताओं के नाम लेकर स्तुति करने के लिए? परमेश्वर ने ऐसे कौन सी हालेलुया गलती किया हम हालेलुया दुनियादारी होने के लिए? परमेश्वर ने ऐसे कौन सी गलती किया हम शैतान का ही बात मानने के लिए? वापस आना। परमेश्वर का आगे में निकलते रहे, वापस आना। हालेलुया आगे बढ़े। सब कुछ बेच दिया, कुकर्म के लिए बेच दिया। ओके, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका
तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ ना देता था। जब वह अपने में आया तब उस कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को। कई लोग मेरा एक आवाज सुनते हैं, कई लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। जैसे हमने हालेलुया गीत गाया, हालेलुया ये हालेलुया सोच कर मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। हालेलुया कई लोग हैं यीशु मसीह को मानते हैं, बोलते हैं कष्ट में, क्लेश में, हालेलुया दुख में, हालेलुया बीमारी में, हालेलुया चल रहा है। परमेश्वर के खिलाफ जाने के बाद हालेलुया दुख परेशानी आकर हाय हाय बुला रहे हैं, हाय हाय चिल्ला रहे हैं, हालेलुया फिर भी हालेलुया परमेश्वर के और आने के लिए तैयार नहीं है। टाइम बीत रहा है प्रभु के और प्रभु जी हालेलुया मैं वापस आने के लिए चाहता हूं, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। इधर उस व्यक्ति ने बोला है मैं उधर अकाल पड़ा, एक ऐसा व्यक्ति के पास चला गया जो सुअर को हालेलुया रखे हैं, जो सुअर को रखे हैं उनके पास चला गया। उसके बाद सुअर को चराने के लिए उसको सिर्फ खाना चाहिए, सुअर को चराने के लिए भी यह तैयार हो गया। मैं परमेश्वर के आत्मा के हालेलुया सामर्थ्य में आप लोगों से एक बात बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा आपसे एक कहते हैं, परमेश्वर पिछले दिनों में आपके लिए क्या किया भूला नहीं है। परमेश्वर ने माड़ी काम कुछ भी आपके लिए नहीं किया। हालेलुया जैसे इस व्यक्ति ने हालेलुया सोचने लगा मैं वापस जाना चाहिए, मैं पछताना चाहिए, मैं माफी मांगना चाहिए, मैं गलती किया हूं। हालेलुया आपका अवस्था को बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। सुअर के साथ चलने के लिए नहीं है, अच्छा कपड़ा पहनकर आप कुर्सी में बैठने के लिए चाहते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया सुअर के साथ हालेलुया, चिकड़ के साथ हालेलुया, गंदगी के साथ हालेलुया, जो सुअर जो खाते हैं वो खाने के लिए नहीं है। सुअर के हालेलुया सुअर का वो बदबू आपके शरीर में आने के लिए नहीं है। सुअर का हालेलुया जीवन के सुअर के साथ हालेलुया जीवन बिताने के लिए नहीं है। आपके लिए परमेश्वर बड़ी योजना बनाकर रखा गया है। उस व्यक्ति ने सोचने लगा मैं उठूंगा, मैं मेरे पिता के पास चल जाऊंगा, मैं बोलूंगा हे पिता सभी के खिलाफ तेरे खिलाफ मैंने पाप किया है। पढ़ लीजिए तो वो उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही था कि उसके पहले जब मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। पिछले दो दिन 4 सेक्शन में हम यही कर रहे थे 4 सेक्शन में पवित्र आत्मा हमसे एक ही बातों को उनके याद दिला रहे थे। जैसे हमें हालेलुया हाथ पकड़कर लेकर जाकर हालेलुया एक ही बातों को दिखाते हैं, बेटा ये है वो है ये है हालेलुया एक ही बातों को परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए हमें याद दिला रहे थे। हमारे जीवन की क्या कमी है, हमारे आत्मिक जीवन में क्या हालेलुया कमी इस दिनों में हम
हो रहा है, हम क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या लेना है, कैसे कैसे चलना है, कैसे कैसे बैठना है, कैसे कैसे बोलना है, कैसे कैसे सुनना है, कैसे कैसे सोचना है, कैसे हम हाल व्यवहार करना है। कई बातों को हम परमेश्वर के वचन हालेलुया यशायाह नबी के किताब से हालेलुया स्पष्टता से हमसे बातचीत कर रहे थे। इस दिन लोग हालेलुया पिछले दिनों में 4 सेक्शन में जो हालेलुया अटेंड किया वो लोग अच्छा तरह जा पता है। कई बातें, कई बंधन हालेलुया, कई सोच में बंधन है, कई जीवन की कमियां हैं हालेलुया, कई बातें परमेश्वर के आत्मा स्पष्ट रीति से बताकर एक एक हालेलुया एक एक उठाकर फेंक रहे थे, एक एक उठाकर फेंक रहे थे। क्यों? इसलिए है प्रभु हमें प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मन हमको होना चाहिए, हे पिता स्वर्ग के खिलाफ, तेरे खिलाफ मैं पाप किया है। स्वर्ग के खिलाफ, तेरे खिलाफ मैं पाप किया है। आगे तेरे बेटा हालेलुया कहने के लिए भी मैं लायक नहीं है। प्रभु हमको मौका देता है पुत्र के स्थान में वापस आने के लिए, हमको मौका देते हैं, हम पछताने के लिए, परमेश्वर के और लौट कर आने के लिए हम तैयार है। तो परमेश्वर हमें हालेलुया आदर करने के लिए चाहते हैं। कई लोग वापस क्यों नहीं आते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में पछताते नहीं है, अपने गलती को मानते नहीं है। क्यों? उस सवाल का जवाब होशिया नबी के किताब उसका 5 का 4 पढ़ना। होशिया नबी का किताब होशिया नबी की किताब उसका 5 का 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਜਨਾਹ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं। होशिया नबी की किताब 5 का 4 वही है। हाँ पढ़ो। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। हाँ यही बात है, परमेश्वर के और मुझे आपको मोड़ने के फिरने के लिए परमेश्वर हमसे बोलता है। परमेश्वर की आत्मा हमको अगुवाई देता है, परमेश्वर हमको चेतावनी देता है, अपने दासों के जरिए, नबियों के जरिए, वचन के जरिए हमसे बातचीत करता है। और मेन बात यह है अपने कुकर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने 2 नंबर के कमाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने परमेश्वर के खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हंसो, स्वर्ग आपको छोड़कर जाएगा, स्वर्ग आपके लिए दूर हो जाएगा। हालेलुया, स्वर्ग आपके दूर हो जाएगा। परमेश्वर बोल रहा है मोड़ करा। होशिया नबी हालेलुया बोल रहा है। उनके एक और बार पढ़ना, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते कि उनकी छलाने करने वाली आत्मा उनमें रहती है। हाँ यही है बात, यही है। अब क्यों बार बार आपको बताने के बावजूद भी आपको पता है ये गलत है, इस जगह में जाना गलत है, ये काम करना गलत है, ये व्यवहार करना गलत है, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा देखना गलत है, ऐसा बैठना गलत है, उनके साथ व्यवहार करना गलत है। आपको पता है, पता चलने के बाद भी परमेश्वर की ओर क्यों मोड़ते नहीं है? आपका काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो गिरती आत्मा, दुष्ट की आत्मा आपके अंदर हालेलुया बंधन से आपको हालेलुया बांध कर रखकर अपने मर्जी को करने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। उसको पहचानना, फिर आपको ये ना सोचना फिर उधर जाने से क्या होता है और इधर बैठने से क्या होता है।
तो उसके साथ बात करने से क्या होता है? परमेश्वर ना चाहते तो परमेश्वर को वचन के खिलाफ आप चलकर कैसे आपको स्वर्ग में जा सकता है? मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आप सोच कर देख लीजिए, आपके काम, आपके व्यवहार क्या आपको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए लायक है? अपने आप जांचना, मेरे आंसू हालेलुया, मैं दिल की गहराई से मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं, मैं हालेलुया बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कलीसिया का हालेलुया हर एक लोग स्वर्ग में होवे हालेलुया। हमारे नाम इधर का रेशन कार्ड में ना होवे, इलेक्शन कार्ड में ना होवे, आधार कार्ड में ना होवे हालेलुया, किसी भी हालेलुया रजिस्टर में ना होवे, किसी भी सर्टिफिकेट में ना होवे, कोई भी हमें ना जाने जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना, जीवन की पुस्तक में हम होना हालेलुया। तुरी है भूखने के वक्त में हम सुनना चाहिए, उसके पास हम चलना चाहिए, क्योंकि उसका खून उसके लिए दिया, उसका खून का महिमा को हम समझना चाहिए। थोड़े समय के हालेलुया शारीरिक छत पूर्ति कर व्यवहार व्यवचार करने के बाद हमारा शारीरिक इच्छा पूर्ति हो गया। सोचना स्वर्ग से आप कितना दूर हो गया, आपकी इच्छा तो पूर्ति हो गया, स्वर्ग से दूर हो गया। परमेश्वर जिसके साथ बैठना उठना मना करते हैं, उनके साथ आप बैठना उठते हैं तो आप सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मैं इनके साथ बैठता उठता हूं, मेरा नाम वो उधर है इधर है। परमेश्वर बोलते हैं ऐसा नहीं बैठना चाहिए। स्वर्ग आपसे दूर हो जा रहा है प्यारे दोस्तों। उस व्यक्ति या उस समाज या उस कम्युनिटी या उस पैसा, उस घर, उस धाक, उस कमाई, कोई भी स्वर्ग में आपको ना पहुंचाएगा। हमारा आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन हम तरक्की होना हालेलुया बोलता है, उनका काम परमेश्वर के ओर जाने से उनको रोक रहा है। और पंजाबी में क्या लिखा है? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ नहीं जानते। आप घर में जाकर ये आयत को अभी मार्क कर रखना, निशान करके रखना। आपके घर में जाकर आप इस वचन को पढ़कर देखना, क्या ये वचन मेरे जीवन के साथ क्या संबंध है? ये वचन मेरे जीवन के साथ क्या संबंध है? मैं सच में परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता हूं या नहीं है, या मेरे काम, मेरे सोच, मेरे व्यवहार मुझे रोक रहा है? हालेलुया। मेरे आंसू प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु हमें प्यार करता है मेरे आंसू। हालेलुया। उसने अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को हमारे लिए देने तक हमें प्यार किया। इतना अनोखा प्यार है। हम वापस आएंगे, लूका के सुसमाचार में हम वापस आएंगे। उस व्यक्ति ने सोचा मैं उठूंगा, मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा हे पिता हालेलुया, मैं स्वर्ग के खिलाफ तेरे खिलाफ पाप किया है, आगे तेरे पुत्र कहलाने के लिए भी मैं लायक नहीं है। हालेलुया। सच में क्या हुआ है? पढ़ो जी। अब इस योग नहीं कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वहां अब वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमारा हालेलुया, हमारा अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है आप वापस आ जाओ। आपके गिरफ्ती को हमने एशिया नबी की किताब में हमने पढ़ा था,
हमारा अपराधों और पापों को क्षमा कर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम मोड़ कर आना है। हमें हालेलुया परमेश्वर चाहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे हालेलुया लगाकर तुझे स्वीकार करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। कई बार हालेलुया बच्चे लोग खेलते खेलते गोद में बैठते बैठे डांटिंग करते हैं। माँ प्यार से उस बच्चा को उठाकर हालेलुया प्यार से लेकर जाकर उस बच्चा को हालेलुया सही ढंग से धोते हैं, हालेलुया साबुन लगाकर धोते हैं, हालेलुया साफ सफाई कर हालेलुया उसको पोंछकर उसके बाद हालेलुया पाउडर हालेलुया लगाकर बच्चा को हालेलुया कपड़ा पहनाकर अपना हालेलुया जो गंदगी है वो भी धोकर आकर बच्चा को प्यार से हालेलुया उठाकर अपने गोद में बिठाकर उसको दूध पिलाती है। कभी भी उस माँ हालेलुया उस बाप कभी भी ये नहीं बोलते हैं तूने मेरे गोद में हालेलुया ऐसे गंदे किया। कभी भी एक माँ एक बाप ऐसा बोलते नहीं है। हालेलुया उसको प्यार है। वही स्वर्गीय पिता भी हमसे चाहते हैं और मोड़कर वापस आना। तेरे आंसू आप हालेलुया 2 दिन हालेलुया हमने पिछले दिन हमारा गलती को कमी को पवित्र आत्मा ने स्पष्टता से हमसे बातचीत करते रहा। हम हालेलुया पवित्रता के और शैतान के कामों को छोड़कर परमेश्वर के ओर हम बढ़ रहे थे। आमेन आमेन आमेन। रियली आई एम ब्लेस्ड बाय दिस मीटिंग। मैं सच में मैं ये मीटिंग के जरिए मैं बहुत आशीष पाया है। बेशक कम लोग ही आया, उपवास की प्रार्थना में कम लोग ही आया, एक ही सेक्शन में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा स्पष्टता से मुझसे बातचीत कर रहे थे। मेरे कमी को मेरे गलती को परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि मैं ये पहचान लिया प्रभु मुझे प्यार करता है। प्रभु मुझे प्यार करता है, इसीलिए बोल रहा है और सुधर हालेलुया और सुधर, मैं तुझे प्यार करता। इधर इस व्यक्ति ने आकर बाप ने दूर से ही देखा मेरा बेटा आ रहा है, उठकर भागकर जाकर उस बेटा को गले लगाया। ये नहीं सोचा कितना गंदा है, ये नहीं सोचा सुबह की स्मेल आ रहा है, सुबह की बदबू आ रहा है, उसका नाखून लंबा है, दाढ़ी हालेलुया लंबा हो गया, बाल लंबा हो गया, ये नहाए नहीं है, उसका कपड़ा बहुत बदबू मार रहा है। यहां से समझ हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। आपके मन में हालेलुया ना होवे मैं कितना पापी है, परमेश्वर मुझे प्यार करेगा, चलो वापस आए तो प्यार करेगा। वापस आना प्रभु के और हम वापस आना, वापस आए तो वो प्यार करेगा। क्या क्या किया पढ़ो जी। उसने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उसे अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उन्हें पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूते पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंदित मनाएं। शैतान आपको सुअर के बीच में से निकलने के नहीं दे रहे हैं। हमने होशे नबी की किताब में हमने पढ़ा काम हमारे गलत काम, गलत सोच, गलत व्यवहार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शैतान पकड़ कर रखा है। कौन सी ऐसा हालेलुया परमेश्वर हमें पाप करवाएगा? आप सोच कर देख लीजिए, कौन सी ऐसे परमेश्वर हमको पाप करने के लिए साथ देगा? आप सोच कर देख लीजिए, आप या मैं पाप कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या परमेश्वर की आत्मा मेरे को साथ देगा? तो आप सोच कर देख लीजिए, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, किसके साथ व्यवहार कर रहे हो, कैसे आप बैठ रहे हो। यदि आप गलत रीति में हैं, आप कभी भी यह ना सोचे परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, कभी नहीं। परमेश्वर की आत्मा पाप करने के लिए साथ देते नहीं है,
क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है। आप परमेश्वर के हजूरी में नहीं है। यदि आपके जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, आप परमेश्वर के हजूरी में नहीं है, तो परमेश्वर उम्मीद देता है, मुड़ कर आ जाओ, आपके पापों को कबूल कर परमेश्वर की ओर आना। परमेश्वर आदर करने के लिए, अपने बेटा जैसे हालेलुया गले लगाने के लिए, आदर करने के, सम्मान करने के लिए चाहता है। अपने पापों को, अपने गलती को सब कुछ हालेलुया उतारने के लिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर में जीवन में काम करना शुरू होते हैं। कई लोग परमेश्वर के पास आने के लिए इसलिए शैतान मौका नहीं देते हैं। कई लोग बोलते हैं हम आएंगे, हम चर्च में आएंगे। कई विश्वासी आज आए नहीं है, इसलिए है अपने काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग आज आए नहीं है, अपने गंदे काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, शैतान को प्रसन्न करने के लिए तैयार है, परमेश्वर के बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर बाद में क्या बोलते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा किया, मेरे बच्चों को ऐसा किया, मेरा बेटी को ऐसा किया, बेटा को ऐसा किया, मेरे पत्नी को ऐसा किया, मेरे माँ को ऐसा किया, मेरे बाप को ऐसा किया। लिस्ट बनाते हैं, अपने गंदे काम के लिस्ट बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। परमेश्वर बोल रहे हैं वापस आ, वापस आ, वापस आ। परमेश्वर चाहता है हमें आदर करने के लिए। परमेश्वर ने जो खून, प्रभु यीशु मसीह ने जो खून कालवरी में हालेलुया बहाया हमारे लिए, हम सभी के लिए, मानव आजादी के लिए क्रूस में अपना खून बहाया। नष्ट करने के लिए हम मौका नहीं देना, नष्ट करने के लिए हम मौका नहीं देना। हमें प्यार करता है, हमें प्यार करता है परमेश्वर। वापस आना, वापस आना, वापस आना, वापस आना। प्रेमी परमेश्वर है, हमें वापस आने के लिए मौका दे रहे हैं। क्या सबूत है परमेश्वर आज मुझे वापस आने के लिए, प्रभु में वापस आने के लिए मौका दिया है? उसके लिए सबूत क्या है? क्या सबूत है? मैं परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर चाहता है मैं प्रभु में वापस आऊं, उसके लिए प्रभु ने मौका दिया है। उसके लिए क्या सबूत है? क्या सबूत है? सबूत आज का दिन है। आज का दिन मुझे और आपको जिंदा रखा है। आज का दिन परमेश्वर ने हालेलुया जिंदा रखा है। हम प्रभु के वचन को देखना, हमारे जीवन को परखना, मैं कहां नष्ट हो गया या मैं परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का बड़े काम हमारे जीवन में करने के लिए परमेश्वर ने चाहता है, परमेश्वर चाहता है। इसलिए आज का दिन हमें दिखाया, इसलिए आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। प्यारा सुनो, नहीं ये तो मौका ना दे रहे तो कितने हजारा लोग आज का दिन इस दुनिया छोड़कर चला गया। उनके साथ हम भी होना था, मौका तो खोना नहीं है। प्यारे परमेश्वर में प्यार करता है, हम मोड़ कर आना है। हमारे पापों को, गलती को सब कुछ क्षमा करने के लिए मेरे परमेश्वर तैयार है। हम मोड़ कर आना है। जैसे इस हालेलुया बेटा ने हालेलुया मोड़ कर आया, वैसे हालेलुया मोड़ कर आना है। आइए सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। हालेलुया। अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को परखें। हम कहाँ हैं? अभी भी हालेलुया सूर्य के साथ हैं। अभी भी हम कहाँ हैं? हालेलुया। हम आज भी जो कुछ कर रहे हैं, पिता हमारे ऊपर दिया हुआ सामर्थ्य के कारण है। ताकत, हिम्मत, पैसा, जो कुछ हम गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो परमेश्वर ने हमको दिया है। पिता से संपत्ति हम मांगकर, पिता से हमने हालेलुया लेकर शैतान के काम नहीं करना। हालेलुया। ईश्वर के धन्यवाद। अपने आप परमेश्वर के हजूर में समर्पण करें। प्रभु जी,
मैं तेरे सन्मुख से दूर जाने को नहीं चाहता, मैं तेरे सन्मुख से दूर जाने को नहीं चाहता। प्रभु ने मौका दिया हुआ है आज का दिन, वापस आना है, वापस आना है। प्रभु के आगमन निकट है, प्रभु के आगमन निकट है, हम वापस आना है। प्रभु प्यार करता है, हमें प्रभु प्यार करता है। प्यारा से हालेलुया, प्रभु हमें प्यार करता है, उस प्रेम को हम समझना है। हालेलुया, प्रभु के साथ बातचीत करें, प्रभु के साथ बातचीत करें। हम स्वर्ग में जाना, उसके आगमन निकट है। आज जैसे हम कर रहे हैं वैसे हम करें तो स्वर्ग के द्वार तक हम नहीं पहुंचेंगे, जीवन की पुस्तकों में हमारा नाम नहीं होगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद कर देता। प्रभु के साथ बातचीत करें, प्रभु के साथ बातचीत करें। हालेलुया, हालेलुया। ये पाक रू, ये पाक रू, ये पाक रू, ये पाक रू। मुझे जो मुझे जो पाक रू, पाक रू, पाक रू, पाक रू। मेरे सबको पवित्र करना, मेरे जान पवित्र कर, मेरे हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरे घर को पवित्र कर, मेरे जुबान को पवित्र कर। पाक करो, पाक करो, पाक करो। मेरी मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो दुआ करना, मेरा मकसद हो भला करना, मेरा मकसद हो प्रेम करना। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो, मेरी हर बात में तू ही हो, मेरे दिन रात में तू ही हो, मेरे जज्बात में तू ही हो, हर रात में तू ही हो। हे पाक करो, 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 हे पाक करो। तेरा से परमेश्वर के हजूर में अपने आप को समर्पण करें। ये ना सोचे मैं पापी हाँ,
मेरे को वापस नहीं आ सकता है। परमेश्वर बोल रहा है वापस आ सकता है। जैसे हालेलुया बुढ़ावा पुत्र को हालेलुया पिता ने गले लगाकर स्वीकार किया, वैसे परमेश्वर हम सभी को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पापों के बंधन से, दुनियादारी के बंधन से, शैतान के बंधन से छुटकारा होकर प्रभु के पास आने के लिए जो लोग चाहते हैं उनको गले लगाकर अपना बेटा बेटी बनने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। परमेश्वर के बेटा है, आप प्रभु का बेटी है। आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, आपके गलत काम छोड़ने के लिए, हालेलुया भक्तनाई के और परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए आप यदि तैयार है तो आपको स्वीकार करने के लिए मेरे प्रभु तैयार है। हालेलुया। कौन सी ऐसे सोच है परमेश्वर से आपको दूर करते हैं, उस सोच को दूर करते हैं। कौन सी ऐसा व्यवहार है परमेश्वर के रिश्ता को तोड़ देते हैं आपके साथ, उसको दूर करते हैं। कौन सी ऐसा जीवन की हालत है, जीवन की स्वभाव है या आदत है, परमेश्वर और आपके बीच में दीवार जैसे है, उस आदत को, स्वभाव को, उस काम को, कमाई को छोड़ दे। स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आप सभी से बातचीत कर रहा है। प्रभु की आत्मा आपसे हालेलुया आपके दिल में बातचीत कर रहा है। लौट कर आओ, एक मौका है, लौट कर आओ। परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको स्वर्ग की हालेलुया सारे स्वर्गीय वस्तुओं से तृप्त करने के लिए चाहता है, दुनिया की किसी भी चीजों से नहीं है। आप दुनियादारी होकर पापों में फंसने के लिए नहीं है। परमेश्वर वचन के आधार पर पवित्रता के साथ हालेलुया परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। धन्यवाद करते पिता, कितने लोग आपके हजूरी में अपने आप समर्पण किया है, अपने जीवन को पहचाना, अपने कमी को समझ लिया। प्रभु आपके साथ और रिश्ते को जोड़ दिया। सभी को प्रभु आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।